cesspool of creed and denomination. देखिए, उन्होंने अपने लोगों को मत्सार के गंदे ठहरे हुए पानी और नामधारी की ओर घुमा दिया है, Instead of feeding them on the blessed holy word of God that's delivered by the power of the resurrection of Jesus Christ. बजाय इसके कि उन्हें परमेश्वर के धन्य पवित्र वचन को खिलाते जो कि जीवित हो उठे यीशु मसीह की सामर्थ से दिया गया। They quench the thirst by saying, I'm Dr. So-and-so, or come out of a certain seminary or a certain school. देखिए, वे यत्न करते हैं, वे अपनी प्यास कि मैं डॉक्टर अमुक अमुक हूँ या मैं किसी विशेष धर्म विद्यालय का या एक विशेष विद्यालय से आया हूँ, कहकर शांत करते हैं। That don't mean one thing, not a thing. परंतु इसका इससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं। But you see, they try to satisfy themselves, say, now God will recognize me because I am His pastor. परंतु आप देखिए, वे अपने आप को ये कहकर संतुष्ट करने का यत्न करते हैं, अब परमेश्वर मुझे मान्यता देगा क्योंकि मैं उसका पास्टर हूँ। God will recognize me because I'm Holy Father so-and-so or Bishop so-and-so or something like that. परमेश्वर मुझे मान्यता देगा क्योंकि मैं होली फादर अमुक अमुक हूँ या बिशप अमुक अमुक या ऐसा ही कुछ। They're trying to satisfy their thirst there when you can't do it. वे अपनी प्यास बुझाने का यत्न कर रहे हैं जबकि आप ये नहीं कर सकते। I got a PhD, LLD, I got my Bachelor of Art, I got this, that's all right. मेरे पास PhD, LLD, मेरे पास कला स्नातक है, मेरे पास ये है, ये सब ठीक है। But to me that just means you're that much farther away from God. परंतु मेरे लिए इसका अर्थ ये है आप परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। That's right, that much further away from God all the time. ये ठीक बात है, सारे समय परमेश्वर से और दूर होते चले जा रहे हैं। You only know God by an experience. आप परमेश्वर को केवल अनुभव से जानते हैं। You cannot educate this into you. It's born into you. आप में इसकी शिक्षा डाली नहीं जा सकती, ये जन्म से आप में है। It's something that God gives you. ये कुछ है जो परमेश्वर आपको देता है। Education has nothing to do with it. शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। One of the greatest men of the Bible couldn't even sign his name, St. Peter. बाइबल में एक ऐसे सबसे महान पुरुष जो अपने नाम के हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था, संत पतरस। That's exactly right. And him and John, the Bible said they were both ignorant and unlearned. ये बिल्कुल ठीक बात है। वो और यूहन्ना, बाइबल ने कहा वे दोनों अनपढ़ और अनाड़ी थे। But it pleased Jesus to give you the keys to the kingdom. परंतु यीशु को अच्छा लगा कि राज्य की कुंजियां उसे दे, Because he was thirsting for God. Amen. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए प्यासा था। आमीन। Thirsting for God. Fellowship. Yes, sir. Oh, my. परमेश्वर की संगति का प्यासा। जी हाँ श्रीमान। ओ प्रभु। I think of Isaiah, that young man. Oh, a fine young man. He was down there in the temple one day. मैं यशायाह के लिए सोचता हूँ, वो युवा पुरुष, ओ भला युवा पुरुष, एक दिन वो वहाँ मंदिर में था। The great king, and he put his face towards him and thought he was one of the greatest men. वो महान राजा, उसने अपना मुंह उसकी ओर उठाया और सोचा वो बहुतों में से एक महान पुरुष है। Which he was a great man. He's raised up fine parents, a good mother and dad. जो कि वो एक महान पुरुष था, वो बड़ा हुआ, अच्छे अभिभावक, एक अच्छी माता और पिता। But when he went out, his politics was clean and he made things right with God. और जब वो बाहर निकला, उसकी राजनीति साफ सुथरी थी और उसने चीजों को परमेश्वर के साथ ठीक कर लिया था। And Isaiah looked at him and thought he was a great man, put him for an example. और यशायाह ने उसकी ओर देखा और सोचा वो एक महान पुरुष था, उसे एक आदर्श बना लिया। But don't you never put no man, but the man Christ Jesus for your example. परंतु क्या आप कभी नहीं किसी मनुष्य को ना लें सिवाय मसीह यीशु के कि आपका आदर्श बने। All man will fail. सारे मनुष्य असफल हो जाएंगे। After a while, he got to a place, he was king. कुछ समय के बाद वो एक स्थान पर पहुंचा, वो एक राजा था। But he tried to take a priest's place and went into the temple, and he was stricken with leprosy. परंतु उसने एक याजक होने का स्थान लेने का यत्न किया और मंदिर में गया और उसे कोढ़ हो गया। Then Isaiah was all wearied, so he goes down to the temple and he began to pray. और यशायाह को चिंता हो गई, इसलिए वो मंदिर में गया और वो प्रार्थना करने लगा। He thought he'd go down and pray a while. उसने सोचा वो जाकर थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेगा। And now look, that man was a prophet. और अब देखिए, वो मनुष्य एक भविष्यद्वक्ता था। But down there in the temple, as a young man, he was crying out to God one day, and a vision fell before him.
परंतु वो वहां मंदिर में एक युवा पुरुष था। उसने एक दिन परमेश्वर की दुहाई दी और उसे दर्शन मिला। And when he did, he seen angels, cherubims with their faces covered with their wings. जब उसे मिला, उसने स्वर्गदूत देखे, साराप जिन्होंने अपने मुखों को ढांप रखा था, अपने पंखों से ढांप रखा था, And their feet covered and flying with two wings. और उनके पैर ढके हुए थे, दो पंखों से उड़ रहे थे। And they were going back and forth up and down through the temple crying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. वे मंदिर में आगे पीछे ऊपर नीचे आ जा रहे थे और पवित्र पवित्र परमेश्वर सर्व सामर्थी है चिल्ला रहे थे। And Isaiah, that great thirst that he had, और यशाया, वो महान प्यास जो उसमें थी, he had perhaps a school, he probably had a good education. वो संभवतः पढ़ाया गया, वो संभवतः उसके पास अच्छी शिक्षा थी। He had a marvelous conception of what God ought to be. उसके पास एक शानदार धारणा थी कि परमेश्वर को कैसा होना चाहिए। He had heard the priest, he had been in the temple, उसने याजक से सुना था, वो मंदिर के अंदर था। they'd been raised to be a believer. But you see, he had never come face to face with it before. वो एक विश्वासी के समान पाला पोसा गया था, परंतु आप देखिए, उसका इसके पहले कभी भी आमना सामना नहीं हुआ था। See, he had a desire to do right. He wanted to be right. समझे, उसमें सही करने की इच्छा थी, वो सही होना चाहता था। But he just had the educational side. परंतु उसके पास शिक्षा वाला भाग था, He had the theological side of it. उसके पास इसका धर्म विज्ञान वाला भाग था। But when he got there in the temple that day and he seen these cherubims waving these wings back and forth, परंतु जब वो उस दिन मंदिर में पहुंचा और इन सरापों को पंख आगे पीछे करते देखा and realized that these angels ministered in the face of God. और इस बात का अनुभव किया कि ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सम्मुख सेवा करते हैं, And them angels didn't even know what sin was. और वे स्वर्ग में ये भी नहीं जानते कि पाप क्या था। And to stand in the presence of God, they had to cover their holy faces. To stand in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होना, उन्होंने अपने पवित्र मुख को छिपा रखे थे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हों। Then that prophet cried out, Woe is me, for I'm a man of unclean lips. तब वो भविष्यद्वक्ता चिल्ला उठा, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। All of my theology and stuff that I've learned, और मेरा सारा धर्म विज्ञान वो सारी चीजें जो मैंने सीखा था, all of my marvelous conception that I had of God, I'm face to face with it now. और मेरी वे शानदार विचारधारा जो परमेश्वर के लिए थी, अब मैं उसके साथ उसके आमने सामने था। He said, I'm a man of unclean lips and I dwell with people that's unclean lips. उसने कहा, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य और मैं अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूँ। All their teaching of the laws and things they had done had never reached that place to where he come into the presence of God and seen God with his own eyes. और उनकी व्यवस्था आदि की शिक्षा जो उन्होंने की, वो इस स्थान तक कभी नहीं पहुंच सकी जहां से वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया और परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा। And his trail when he's sitting up on high in the heavens, and there he was face to face with reality. और उसके वस्त्र का छोर जब वो ऊंचे पर स्वर्ग में बैठा था और वो वहां पर था उस वास्तविकता के सामने। And he cried, I'm a man of unclean lips and I dwell among unclean people. और वो चिल्लाया, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। Then it was that the cherubim took the thongs and a coal of fire from the altar and touched them unclean lips. और तब ये हुआ कि साराप ने चिमटा लिया और वेदी पर से अंगारा लिया और उन अशुद्ध होठों को छू दिया। And turned him from a coward or from a educated man, a teacher, to a prophet that the word of God could speak through. और उसे एक डरपोक या एक अनपढ़ मनुष्य से, एक शिक्षक से, एक भविष्यद्वक्ता जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन बोला जा सके। While he was in the presence of God, there was something different. निश्चय ही जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में था तो वो ये कुछ भिन्न था। That thirst that he had reached that place then till he was filled with it. वो प्यास जो उसके अंदर थी तब उस स्थान तक पहुंच गई जब तक कि वो उससे भर नहीं गया। Let me tell you, friend, I don't care how many churches you join. और अब मित्रों,
मैं आपको बता दूं, मैं चिंता नहीं करता आप कितनी कलीसियाओं के सदस्य हैं, how many names you put on, which way you go, कितने नामों को आपने लिखा है, जिस भी मार्ग पर आप जाते हैं, and whether you're sprinkled, baptized, or whatever you are. और चाहे आप पर छिड़काव हो या बपतिस्मा लिया हो या आप जो भी हैं, Until you meet that person, Jesus Christ, that's the only thing that'll really satisfy. जब तक आप उस व्यक्ति यीशु मसीह से ना मिल लें, केवल वही एक चीज है जो आपको संतुष्ट करेगी। Emotion won't do it. भावुकता ये नहीं करती। You might jump up and down and shout as long as you want to. आप ऊपर नीचे कूद सकते हैं और आप जब तक चाहें चिल्लाएं, Or you might run up and down the floor and you might speak in tongues as much as you want to. और आप फर्श पर ऊपर नीचे भाग सकते हैं, आप जितनी भी चाहें अन्य भाषा बोल सकते हैं, And them things are holy and good. और वे चीजें पवित्र और अच्छी हैं। I don't say anything against that. मैं कुछ नहीं कहता, मैं इनके विरोध में कुछ नहीं कहता, But until you meet that person, परंतु जब तक आप उस व्यक्ति से नहीं मिलते, that satisfying portion, वो संतुष्ट करने वाला भाग, that's something that takes every fiber in your body, not by emotion, but by a satisfaction. वो कुछ जो आपके शरीर के हर रोम को ले लेता है, भावना के द्वारा नहीं परंतु संतुष्टि के द्वारा। Used to see a little sign said, if you're thirsty, say parfait. मैं एक छोटा चिन्ह देखा करता था, कहा यदि आप प्यासे हैं तो पारफे कहें। Used to be a little drink when I was a boy called parfait. वो एक साधारण से पेय होता था, जब मैं एक लड़का था, पारफे कहकर बुलाया। I remember coming down the road from fishing. I've been up the pond, old stagnant waters. मुझे याद है मछली पकड़ने के बाद सड़क पर आते हुए मैं वहाँ तालाब पर था, पुराना रुका हुआ जल, और I was about starved to death. I seen a sign say, if you're thirsty, just say parfait. मैं भूख से मरने पर था। मैंने एक चिन्ह देखा जो कहता है यदि आप प्यासे हैं तो बस पारफे कहें। I started saying parfait, parfait. I got thirstier all the time. और मैंने कहना आरंभ कर दिया, पारफे पारफे, और मैं और प्यासा होता चला गया। And I got so I couldn't even spit after a while. I was so thirsty. और मैं देखिए, मैं ऐसा हो गया कि यहाँ तक कि मैं थूक भी नहीं सटक रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं इतना प्यासा हो गया। Well, you see, that won't do it. भाई आप देखिए, ये नहीं करेगा। There's nothing will satisfy. इसे संतुष्ट करने के लिए कुछ नहीं है। I don't care. You can drink Cokes, you can drink anything you want to with them sweetened bicarbonated waters and so forth. मैं चिंता नहीं करता, आप कोक पी सकते हैं, आप जो चाहे पी सकते हैं, मीठा कार्बोनेट वाला पानी और आदि आदि। There's nothing that'll satisfy the thirst like a good, cool, cold stream of water that'll quench that thirst. अच्छे ठंडे पानी को छोड़ कुछ भी आपको संतुष्ट नहीं करेगा। ठंडी धारा पानी की वो प्यास को बुझाएगा। All these other things are substitutes. और ये सारी चीजें बदले में हैं। And why would we want to take a substitute when there's a genuine baptism of the Holy Ghost that satisfies every fiber and longing in the human soul? और क्यों हम कोई चीज एवज में लेना चाहते हैं, जबकि वास्तविक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है जो हर रोम को और मनुष्य के प्राण की प्रतीक्षा को संतुष्ट करता है। Like stand right in the face of death, तब मृत्यु के सामने खड़े हों, like the great apostle Paul said, "Oh death, where is your sting? And grave, where is your victory?" जैसा कि महान पौलुस ने कहा, ओ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है और कब्र तेरी जय कहाँ है। But thanks be to God who gives